अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आप लोगों को याद होगा, जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको याद होगा कि मेरी सिस्टर ने जब शादी के बाद हमारी दावत की थी तो उन्होंने मुझे जो है ये माइक्रोवेव ओवन जो है ये गिफ्ट किया था। तो अब इसकी बड़ी ज़रूरत हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना निकालूं, क्योंकि अब सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि रूम से जाना बाहर इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। और मेरा बस ये है कि मैं फिर बार बार ना रात को रूम से बाहर जाने के उसमें ना कि भाई बाहर जाना पड़ेगा। मैंने इरहा का, मुझे ये होता है कि अब इरहा का ना डब्बे वाला जो दूध है ना वो रात को पीती है सिर्फ, वो छुड़वा देना चाहिए। एक तो खाम खा का ख़र्चा उसका बहुत ज़्यादा है, तो और बाकी जो है माशाल्लाह बड़ी हो गई है, और उसमें उस दूध से ना इसका पेट भी बिल्कुल नहीं भरता। तो हम लोगों ने ये निकाला था कि चलो इसको ना इस टेबल पे रख लेते हैं, लेकिन उस टेबल पे जो है ये पूरा ही नहीं आया। तो फिर हमने जी स्पेशल इसके लिए बनवाया है ये वाला बॉक्स, और ये हम लोग लगवाएंगे। कहाँ लगता है अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इस तरह जो है वो अंदर पार्टीशन भी सारी करवा ली थी ताकि और जो चीज़ें हैं वो रखी जा सकें। मेरे जहन में जब उन्होंने कहा था ना कि हसीब ने कहा कि बॉक्स बनवा लेते हैं और नीचे पार्टीशन भी रखवा लेंगे, तो फिर मेरे जहन में आ गया कि यहाँ मैंने क्या क्या चीज़ें जो है रखनी है। तो ये वाली जो हमारी दीवार है पैनल के साथ वाली, तो हम लोग यहाँ जो है इसको सारा जो बॉक्स है इसको फिक्स करवाएंगे। तो माइक्रोवेव जो है वो रूम में रखने की रीज़न सिर्फ यही है कि सर्दियों की वजह से ना मैं रूम में रख रही हूँ। मेरी जो जिठानी है बड़ी, उन्होंने भी अपने रूम में रखा हुआ है बच्चों की वजह से। तो बच्चों के लिए बड़ा मतलब मुश्किल होता है कि रात को उठो कमरे से फिर जाओ, और इसलिए ना फिर उन्होंने भी कमरे में रखा हुआ है। तो हसीब ने कहा ऐसा करते हैं सर्दियों के लिए कमरे में रख लेते हैं, और गर्मियों के लिए ना वापस किचन में चला जाएगा। गर्मी का तो कोई नहीं होता, सब लोग रात देर तक जाग रहे होते हैं, सर्दियों में तो सब लोग जल्दी सो जाते हैं। तो इसलिए फिर जी वो बॉक्स भी लग गया। और उसके बाद ये जो हमारा बेड है ना, उसका जो नीचे वाला गत्ता होता है, जो हार्डबोर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब बैठ रहा था। बैठ इस तरह रहा था कि ना उसका हसीब कटवा के लाए थे ना, तो एक छोटा पीस कटवा लाए थे और एक बड़ा। वो हम लोग काफ़ी अर्सा तो चलाते रहे, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर ना हम लोगों ने शफीक भाई को बुलाया जिन्होंने ये बॉक्स बनाया है, कि ना ये आके ना सेट कर दे। तो उन्होंने वो भी हमें सेट कर दिया सारा। और उसके बाद जी फाइनल लुक है कि किस तरह का लग रहा है। साथ में माइक्रोवेव रखा है अभी, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और 2-3 दिन हो गए इसको रखे हुए। लेकिन अभी जो इसकी तार काफ़ी छोटी है, तो हसीब कह रहे थे कि तार का कुछ करते हैं, तो वो मैं करूँगा। तो फिर जो है ना हम इसको ऑन करेंगे। तो इसलिए अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ ना, इसका इरहा का दूध अभी तक मैंने इसमें गर्म किया है ना कोई और चीज़ गर्म की है। तो ये हो गया। और साथ में जो नीचे जो पार्टीशन है ना, तो जब इन्होंने कहा था ना कि हम नीचे जो है पार्टीशन बनवा लेंगे, तो मैंने फ़ौरन हसीब को कहा था कि इस तरह करेंगे कि ना जो चीनी का डब्बा मैं बाहर रखती हूँ, इरहा के दूध में हर टाइम जो चीनी डालनी होती है, उसके बाद बिस्किट पड़े होते हैं इसके, और बाकी जो चीज़ होती है ना वो मैं यहाँ रख दूँगी। और ये जो फेशियल का सामान है ना, आप यकीन करिए ये तो अब इरहा के हाथों से बच के पड़ा हुआ है, नहीं तो मैंने दराज में रखा हुआ था, और वो माशाल्लाह दराजें सारी खोल लेती है। तो ये खोल के ना अपने मुंह पे लगाई फिर रही होती थी, कभी स्क्रब लगाई फिर रही होती, कभी क्या लगाई फिर रही होती थी। तो इसलिए मेरी बड़ी ये ना सहूलत हो गई है। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, और आज है जी हमारी एनिवर्सरी। तो मेरा वैसे इस दफ़ा कोई भी इरादा नहीं था कि ना हम लोग कहीं बाहर जाएंगे या कुछ करेंगे। तो मेरा ये था कि ना घर मंगवा लेंगे और सबके साथ मिल बैठ के ना खा लेंगे। तो अभी तक तो यही इरादा है। हसीब भी जो है वो अदालत गए हुए हैं, और आज काम काफ़ी ज़्यादा था। मैंने बेडशीट जो है वो सारी चेंज करनी थी, और नीचे वाला जो उसका सारा कवर है, मतलब मैं आपको पता है वो बेडशीट के नीचे जो है वो बिछाती होती हूँ, वो क्या फिटेड शीट जो होती है वो बिछाती हूँ ताकि बेडशीट इधर से उधर ना हो। तो वो भी जी आज सारी जो है वो चेंज करनी थी। उसके बाद जी मैंने यहाँ एक बात करनी थी। मुझे एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे कि आप लाखों में कमाती हैं और आप सिर्फ 30 रुपए के पीछे वेलवेट के लिए लड़ रही थी, तो बड़ी कंजूस हैं आप। तो मैं एक पहली बात तो ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं लाखों में नहीं कमाती, बिल्कुल भी नहीं कमाती। और जितना इसे अर्न करती हूँ वो सारी की सारी मेरी सेविंग है, और वो मेरे ही अकाउंट में जाता है, और वो मेरी सेविंग है। और बाकी जो खर्चा वो खर्चे हसीब करते हैं, तो उसका कोई भी नहीं है। जितना भी मैं अर्न कर लूँ, 20,000 30,000 जितने भी अर्न कर लूँ, वो सारा जो है वो मेरी सेविंग है। और दूसरी बात ये कि जब हमारी अम्मियाँ जब बाज़ार जाती हैं, वो 500 की चीज़ बताता है, अम्मी 100 रुपये की चीज़ लेके आती हैं। क्या हमारी अम्मी के पास पैसे नहीं होते? हर किसी की अम्मी ऐसे करती हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेरी अम्मी ऐसे करती हैं। आपको पता है सारी अम्मियों में ना ये जो जरासीम है ना ये पाए जाते हैं बचत करवाने के, और बचत करवानी भी चाहिए, पैसे हराम के तो नहीं है ना। तो और वो सिर्फ 1.5 मीटर कपड़ा वेलवेट का वो 530 रुपये का दे रहा था, जो कि उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगा दिया। वो कुछ लोग आपको पता है ना मजबूरी से भी फ़ायदा उठाते हैं कि कहीं और तो जा नहीं रही, यहीं आ रही हैं, और पूरी मार्केट में वेलवेट हमारे पास पड़ी है तो इन्होंने लेनी लेनी है। तो इसलिए तो हर अम्मी जो है ना
वो बचत करवाती है, और बचत करवानी भी चाहिए। यही एक सुघड़ औरत की जो है वो निशानी होती है। और उसके बाद जी ये जो ब्लैंकेट है ये भी ड्राई क्लीन होके आया था, तो मैंने कहा आज इसको ये भी जो है इसको यूज़ करना शुरू कर दें हम। ड्राई क्लीन तो खैर मैंने महीना पहले का इसको करवा के रख लिया था, क्योंकि जब भी सीज़न ख़त्म होता है ना तो मैं इसको वैसे रख देती हूँ, लेकिन जब सीज़न दोबारा स्टार्ट होता है ना तो इसको यूज़ करने से पहले मैं दोबारा ड्राई क्लीन लाजमी करवाती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो धूप लगवा लेते हैं, धूप लगवाना भी ठीक है, लेकिन ना मैं धूप नहीं लगवाती। मुझे इरा की वजह से होता है कि कोई जर्म्स वगैरह ना रह जाए, तो इसलिए फिर मैं ड्राई क्लीन ही जो है ना सीधा करवा लेती हूँ। और कमरा जो है वो बाकी सारा मैंने साफ़ कर लिया। ये बेडशीट जो है ये रख के आती हूँ धोने वाली जगह पे। और उसके बाद जी कमरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ हो गया। इरा को भी मैंने पैक शैक कर दिया, तैयार श्यार कर दिया, और वो मेरे पास यहाँ बेड पे बैठी खेल रही है। अच्छा आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, भावलपुर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, और मुझे बस यही डर लगा रहता है कि कहीं खुदा ना खास्ता बच्चों को सर्दी ना लग जाए, कहीं खुदा ना खास्ता बच्चों को सर्दी ना लग जाए। हालांकि मैं खुद घर में जर्सी नहीं पहन के फिरी, लेकिन इरा के लिए मुझे ये होता है कि इरा को इनर भी पहनाना है, उसको नीचे ऊन वाली भी पहनानी है, और ऊपर से भी उसको पूरा कवर रखना है। सॉक्स मैं इरा को हर टाइम जो है वो पहनाए रखती हूँ, बल्कि इरा की अभी मैंने वो लेके आनी है, जो स्लीपर्स होते हैं ना फ़र वाले, वो लेके आना मेरा बड़ा दिल है। मैंने एक शॉप पे देखे, मैं इंशाल्लाह जाऊंगी वो लेके आऊंगी। तो यहाँ जी हम माँ बेटी जी लाडियाँ कर रहे थे, और उसके बाद जी अभी हम लाडियाँ कर ही रहे थे कि उसके बाबा आ गए। तो जब बाबा आ जाएँ तो फिर ये मुझे भूल जाती है, और बाबा के पीछे जो है फिरती रहती है, दुम बन बन के फिरती रहती है। और हसीब से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये वो लेके आए हैं। तो बस जी ये चीज़ें रखती हूँ, और उसके बाद हसीब को खाना देती हूँ। और फिर जी शाम को इरा और हसीब सो गए थे, और अभी जी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो हसीब चले गए थे चाचू की तरफ, तो हसीब ने मुझे कहा ऐसा करते हैं कि ना तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, एनिवर्सरी है, ज़ाहिर बात है कुछ खा पी आते हैं। तो मैंने कहा मुझे ये बताया हम गाड़ी में बैठेंगे कि बाहर निकलेंगे, तो कहते हैं गाड़ी में बैठेंगे। मैंने कहा फिर मेरा तैयार होने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो ना हम लोग ना इसी तरह चलते हैं, क्योंकि कार में बैठ के खाना था। लेकिन हम जब लोग वहाँ गए तो हसीब ने कहा ऐसा करते हैं बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मज़े का मौसम है, तो बाहर बैठ जाते हैं, और गाड़ी में ना नहीं बैठ के खाया जाएगा, इरा नहीं खाने देगी। तो जी इरा को मैं पूरा पैक कर खिलाई थी, मेरी छोटी सी मानो। और ये जी हम लोगों ने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया था, और उसके बाद छोटा सा हमारा जो है वो एनिवर्सरी का डिनर था, जिसमें हमने अपनी पसंद की जो चीज़ है वो मंगवाई थी। साथ में चाइनीज़ राइस थे और मंचूरियन मंगवा ली थी, और इरा को मैंने इस तरह जो है वो अपने साथ बिठा लिया था। तो जब बच्चे हो जाते हैं ना तो इसी तरह जो है एनिवर्सरीज जो है वो सेलिब्रेट की जाती हैं, और हर चीज़ के लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये जी एनिवर्सरी के गिफ्ट्स हैं जो कि हसीब ने मुझे अचानक दिए, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हसीब ने मुझे क्या दिया है, मैंने डिटेल से दूसरे चैनल पे इनकी वीडियो अपलोड की है, ये भी दिखाए हैं, और शादी के भी जो अफोर्डेबल जो मैंने कपड़े मंगवाए हैं वो भी दिखाए हैं, वेलवेट का सूट भी है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और ये थी मेरी जी आज का मेरा व्लॉग, तो उम्मीद है पसंद आएगा। मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।